अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं इब्राहिम फैज़। मेरी तरफ से सबको सलाम अर्ज़ है। और जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सब के लिए खुदाए बरकत से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और कभी भी दुख भूले से भी आपके करीब से न भटके। आज की काफ़े आपके नाम और आपके साथ। कल की मैं बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनान की तरफ से एक मशावरती इजलास का इनेकाद किया गया, जिस पर मैं अपनी तरफ से उनको ऑर्गेनाइज़र्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब अहमद नूर मेयो साहब को, जो सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनान है, मलिक अमजद लैडी साहब को, जिनकी कोशिश से ये मशावरती कौंसिल जिसका इख्तिमाम किया गया हुई। एजेंडा था जनाब डॉक्टर शहबाज गिल की यूनान आमद। डॉक्टर शहबाज गिल जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, सारी दुनिया उनको माशाल्लाह जानती है, व्लॉगर भी हैं, टिकटॉक पे भी आप उनको देख रहे हैं। पाकिस्तान के सीनियर तरीन रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। उनकी आमद यूनान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मौसर होगी, एक नई रूह फूंकने आ रहे हैं वो, और जज्बे जो हैं कारकुनान के, वो इस प्रोग्राम से ही अंदाज़ा हो गया कि कितने जज्बाती हो रहे थे सारे कारकुनान और उनकी आमद के लिए किस तरीके से अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे और अपनी तरफ से ऑफर्स कर रहे थे। इस तरह के जो कायदीन हैं, जो रहनुमा हैं, अहले इल्म हैं, उनकी आमद और उनकी मौजूदगी तहरीक को मज़ीद मजबूत भी करेगी और एक मुस्बत रवैये की तरफ लेके चलेगी। मशावरती इजलास में जितने भी दोस्त आए हुए थे, पहली दफ़ा ये देखने को मिला कि सिर्फ चिदा अशखास को नहीं, जितने भी दोस्त आए हुए थे सबको भरपूर मौका दिया गया, सब ने अपने ख्यालात का इजहार किया और अपने अपने ताई मशावरत शामिल की। बहुत अच्छी तजावीज़ के साथ ये प्रोग्राम है जो इसका इख्तिताम हुआ और एक नया लाएमल बनाने के लिए दोस्तों ने प्लान किया। अच्छा, दौरान प्रोग्राम नो डाउट हमेशा की तरह जैसे प्रोग्राम कोई होता है या मशावरत होती है, उसमें तनकीद के भी पहलू आते हैं। बड़ी अच्छी बात यह थी कि तनकीद बराए इस्लाह की गई और इस्लाही पहलुओं पर सदर और दूसरी उनकी मुकम्मल जो काबीना है उसने मुकम्मल गौर किया और एक एक दोस्त को मुतमिन किया और उसके अगर कोई तनकीद थी उनकी तरफ से या कोई इतराज़ात थे उस पर खुल के बात हुई और वो जितने भी इख्तलाफ थे वो क्लियर किए गए। एक बहुत अच्छी रवायत है जो वो डाली गई है। उम्मीद है आने वाले औकात में भी इसी तरह के अमल देखने को मिलेंगे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस प्रोग्राम का एक हिस्सा मैं भी था। और जाहिर बात है कुछ अर्सा पहले होने वाले जो वाक़यात पाकिस्तान में हुए, वो लोग भगोड़े लोग जो छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भागे, उनको दोनों हाथों से तनकीद का निशाना बनाया गया और आइंदा ये भी कहा गया कि नेक्स्ट टाइम इस तरह के लोगों का पहले से ही कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना बेहद ज़रूरी है। सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, हर मकतबा फ़िक्र से लोग मौजूद थे और बड़ी अच्छी ये गेट टुगेदर रहा जो कि देसी हब में इसका अहतमाम किया गया था। राना यासर जो कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, उनके अलावा शाह साकी जो बड़े अच्छे मावन हैं, उनके दोस्त हैं, भाई हैं, सब ने बड़ी अच्छे मशवरे दिए और पहली दफ़ा ये प्लान किया गया कि कुछ प्रोग्राम्स जो हैं, क्योंकि शहबाज गिल साहब की जो आमद है वो मुतवक्के है जनवरी के फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक तक प्रिपरेशन के लिए तकरीबन 2 माह कह लें, इतना वक्त है। उसके लिए अभी से मैं अपने तय आप सबको बता रहा हूँ कि आप सब ने, जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, आपने कोशिश करनी है, शरीक होना है,
उन सारे इज्तिमात में, जिसमें शहबाज गिल साहब होंगे। तकरीबन 1 हफ़्ता वो स्टे करेंगे यहाँ पर। ज़ाहिर बात है इस दौरानिए में वो मिलेंगे सारे दोस्तों को। और अच्छी बात ये हुई कि अमजद लैडी साहब क्योंकि फ़्रांस गए थे, पेरिस जाके उन्होंने उनको मदऊ किया, दावत दी, और उसके बाद उन्होंने वो दावत कबूल की। और ये भी बताया कि वो पहले ग्रीस में रह के गए हैं, यहाँ पे एज ए लेक्चरार उन्होंने वर्क किया है, और वो जोग्राफू और उसके अलावा इन एरियाज़ में टीचिंग करते रहे हैं और गिलिफादा के एरिया में रहे हैं। सो उनको यहाँ के हदूद अरबा का, यहाँ का जोग्राफिया का और यहाँ से तारफ़ पहले ही है, जो कि बहुत खुश आइंद बात है कि जो बंदा किसी जगह को जानता है तो उससे उसका एक ताल्लुक़ होता है, एफिलिएशन होती है। सो आज की काफ़े का मतलब यही था, कुछ ये बात हो जाए। और बाकी मामलाते ज़िंदगी चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे, कभी उतार चढ़ाव का शिकार हम सब रहते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती कोशिश होती है कि प्यार, मोहब्बत, अखलाकियात के दायरे में रह के वो फ़िज़ा बनी रहे। और अगर कहीं कोई मेरी तरफ से तनकीद होती है या मीडिया की तरफ से तनकीद होती है तो उसका मकसद वो माशरे में सुधार के लिए होती है। वो चाहे हम मीडिया पर ही तनकीद करें या इंतबा करें कि इन चीज़ों से बाज रहें, तो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि वक्त से पहले कुछ चीज़ों को सेफ कर लिया जाए और उन पर वर्क कर लिया जाए, ना कि गलती कर देने के बाद फिर पछताना पड़े और पछतावे का सामना। दुआ में याद रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि ये चाय, काफ़े, ये मोहब्बतें, ये खाने, ये डिनर वगैरह हम इसी तरह करते रहें और एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और इखलाक के साथ मिलते रहें। अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।